दोस्तों नमस्कार। मैं सीआर कंसल। स्वागत है आपका मेरे आज के सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, समय समय पर मैं आपके लिए ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता हूँ कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाती है और घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। आज के सेशन में मैं आपको एक्सेल का ऐसा एक टिप देने वाला हूँ, जो बहुत बार हमें जब किसी एक्सेल की शीट को, लंबी चौड़ी एक्सेल की शीट को प्रिंट लेना होता है, तो वो प्रिंट कई पेजों पे जाता है, क्योंकि बहुत सी कॉलम्स होती हैं, बहुत सी रोज़ होती हैं। तो उसको एडजस्ट करने में बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हम इसको कैसे करें? कैसे इसको 1 पेज में लेके आएँ? कैसे इसको 2 पेज में लेके आएँ? कैसे इसकी रोज़ को एडजस्ट करें 1 पेज में? कैसे इसकी कॉलम्स को एडजस्ट करें? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। पास एक एक्सेल की शीट है। इस शीट में हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी सैलरी डिटेल्स है। ये देखिए, इसमें मैंने तो अभी कॉलम्स सैंपल बेसिस के ऊपर 51 लोगों की सैलरी बनाई है। ये 54 रोज़ में आई हुई है और जो कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स कहाँ तक गए हैं? ये गए हैं जेड तक, यानी कि 26 कॉलम्स हैं। अब अगर मैंने इनका प्रिंट लेना हो तो कैसे होगा? अगर मैं मान लो इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ, ये इस इसको इसको ऐसे पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको फाइल में जाता हूँ, प्रिंट की कमांड देता हूँ। यहाँ मैं प्रिंट की जगह इसको अभी फ़िलहाल मेरा प्रिंटर से प्रिंट नहीं लेंगे, मैं पीडीएफ में इसको सेव करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें मेरे पास यहाँ सिर्फ़ कितनी कॉलम्स आई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आईएफएससी कोड तक कॉलम आई हैं। और ऐसे ही जो नीचे रोज़ कितनी आई हैं? रोज़ मेरे पास आई हैं सिर्फ़ एक पेज में 29 लोगों का डाटा आया है। बाकी का डाटा कहाँ चला गया? वो आप नीचे देखेंगे और पेजों पर चला गया। ये देखिए, सेकंड पेज पे चला गया। सेकंड पेज पे जाने के बाद उसके बाद ये थर्ड पेज पे और कॉलम्स आ गई। लास्ट तक की कॉलम थर्ड पेज पे आ गई और ये बाकी रिमेनिंग डाटा फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, ऐसे ये डाटा स्प्लिट हो गया। तो ये हमें क्या कैसा करेंगे? आपको इसको हमें फिजिकल कॉपी चाहिए, प्रिंट की कॉपी चाहिए और चाहिए भी एक ही पेज पे या 2 पेज पे। उसको कैसे करेंगे? ये देखिए, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे फाइल में। फाइल में प्रिंट की कमांड देंगे। प्रिंट की कमांड देने के बाद देखिए, अभी आपको यहाँ कुछ ही कॉलम्स दिखाई दे रही हैं, बाकी कॉलम्स दिखाई नहीं दे रही। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, पहले तो ओरिएंटेशन का, लैंडस्केप कर लो या पोर्ट्रेट कर लो। तो हम इसको पोर्ट्रेट रखेंगे। अब आ गया साइज क्या चाहिए आपको लेटर का? लेटर का साइज आप बड़ा पेज करना चाहते हैं तो बड़ा पेज कर सकते हैं, लंबा पेज कर सकते हैं। अगर A4 करना चाहते हैं तो आप A4 कर सकते हैं। ये A4 कर लिया मैंने। A4 करने के बाद उसके बाद आ गया ये ऑप्शन, फिट शीट ऑन वन पेज। ये देखिए, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आपको स्केलिंग नहीं चाहिए तो नो स्केलिंग, पहले नो स्केलिंग थी। अगर आपको स्केलिंग चाहिए तो फिट शीट ऑन वन पेज, हमारे पास ऑप्शंस हैं, फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। पहले हम ट्राई करेंगे फिट शीट ऑन वन पेज। ये हमने देखा, ये सभी की सभी जो कॉलम्स हैं और रोज हैं एक ही शीट पे आ गई हैं। अगर हम इसका प्रिंट लेंगे, देखिए, तो ये हमारे पास यहाँ, मैं इसको सैंपल डाउनलोड करता हूँ। ये लीजिए, सैंपल पीडीएफ के फॉर्मेट में लूँगा इसको। ये देखिए,
ये हमारे पास डाउनलोड हो गया। इसको खोलेंगे तो देखिए सभी के सभी कॉलम्स ये पूरी लास्ट तक और नीचे यहाँ तक ये सभी कॉलम्स एक ही पेज पे प्रिंट हो गई हैं। इसको आप प्रिंट ले लो, सीधा प्रिंट ले लो या अभी प्रिंट ले लो सेव करके पीडीएफ में। अब आइए दूसरी ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है, इसको हम प्रिंट लेना चाहते हैं। प्रिंट लेने के बाद अब इसको फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। हम चाहते हैं कॉलम्स आ जाएं, रोज चाहे नीचे तक चली जाए, रोज भी आ गई क्योंकि रोज कम थी यहां। अब आ जाओ फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, ये रोज आ गई सभी और कॉलम्स आगे तक चली गई, कॉलम सेकंड पेज पे भी चली गई। ये देखिए कॉलम बाकी सेकंड पेज पे चली गई। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि ये फिट शीट ऑन वन पेज, ये क्लिक करेंगे सारा कुछ एक ही हमारे पास शीट पे आ गया। और इसमें मार्जिन का भी आपके पास ऑप्शन है। ये मार्जिन आप नॉर्मल मार्जिन है पहले देखो सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसको अगर वाइड करना चाहते हैं ये वाइड हो गया मार्जिन, अगर इसको नैरो करना चाहते हैं तो ये नैरो हो गया, ये नैरो हो गया। तो आप इसको भी इसी तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसको सैंपल 2 का नाम देंगे हम। ये सेव हो गई। ये सैंपल 2 खोलोगे तो हमारे पास ये देखिए इसी तरीके से हमारे पास ये एक ही पेज पे सारी कॉलम्स और सारी रोज आ गई हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे लंबा चौड़ा डाटा जो एक्सेल की शीट पर होता है उसको हम कैसे एक ही पेज में प्रिंट करने के लिए उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सभी रोज को एक पेज में कर सकते हैं, सभी कॉलम्स को एक पेज में कर सकते हैं और कॉलम और रोज को इकट्ठी भी एक पेज में हम एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ उसके बाद उसका प्रिंट लोगे तो एक ही पेज में उसका प्रिंट आएगा। दोस्तों मेरा आज का आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने फीडबैक दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपकी फीडबैक को ध्यान में रखकर बनाए जाएं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।